कहते हैं। राजा भैया प्रणाम। सराइसा न्यूज में आपका स्वागत है। ये गांव में जो नेता द्वारा कोई सुविधा यहाँ तक नहीं आता है, इसके लिए आप उनको क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं बोलने चाहते हैं कि कुछ बोलने पर हमको दुश्मनी हो जाता है हर लोग से। अच्छा, दुश्मनी नहीं, आप डायरेक्ट बोलिए, हर आदमी से नहीं कर सकता है। और अगर मान लेते हैं कि अभी जीते हुए हैं जो लोग, अभी नेता लोग हैं जी, वो मान लीजिए उनको और कुछ कहने के लिए जाए कि ये चीज़ नहीं है मेरे गांव में, ये सुविधा नहीं है, जी जी जी, तो वो कोई मतलब माने उनको असर नहीं पड़ेगा। जी 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 जी। और कोई अगर मान लेते हैं कि कोई कुछ बनाना है बच्चा लोग के, बनाने के लिए जाइए कहने के लिए तो बोलेंगे 1500 रुपया दीजिए हमको। जी, ये बात सही है, आप लोग भी जानते हैं जो 1500 रुपया मांगा जाता है। आप लोग बोलिए, ये बात सच है ना? सच है ना ये बात? चलिए और आगे। 1500 रुपया देने के बाद ही मतलब उसको बच्चा को मतलब नहीं बने सकता है। अच्छा अच्छा, फिर उनको पैसा वापस हो जाता है। अच्छा, तो ये तो मेरा गांव का रीति है, रिवाज है नेता लोग का। जी जी जी, और हम क्या बोल सकते हैं जी। और एक बात कहूँगा, जो नेताजी द्वारा जो अपना गांव में बहुत ऐसा जगह पे रोड नहीं है, बहुत ऐसे जगह चोरी हो जाता है, बहुत ऐसा जगह है जो जहाँ पे एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, और रास्ते के बारे में आप उनको क्या कहिएगा? उनको क्या कहेंगे, अगर उनसे अगर जमीन मांगते हैं रास्ते के लिए तो एक आदमी दे देंगे, तो एक आदमी बोलेंगे नहीं हम नहीं देंगे, और उससे आगे बढ़ेंगे, वो बोलेंगे मान जाएंगे, तो उससे आगे है वो टांग अड़ा देंगे। जी 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 जी, बोलेंगे नहीं हमको बनाना ही नहीं है, क्योंकि उनको तो रहने के लिए सुविधा है, और जो लोग को नहीं है सुविधा वो लोग के लिए ही बनाने के लिए माने यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जी जी जी, बस। और हम इससे क्या ज्यादा बोल सकते हैं? हाँ, तो ये इसके लिए तो आप मुखिया जी को कहिएगा ना, जो लोग एकत्र नहीं होता है उनको एकत्र करने का प्रयास करे, और जिस जगह में पूर्व वार्ड मेंबर कपिल देव बाबू आते हैं वहां तक जाने का रास्ता नहीं है। उसके बाद आज देखिए कारिखबा के मंदिर पर आने के लिए यहाँ पर पूजा होता है, अर्घा सब कुछ होता है, सब लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पुल जो टूटा हुआ है 4 साल से, वो पुल बनाने के लिए अगर पुल धंस जाएगा तो कितना लोग खतरा में पड़ जाएगा। जी जी जी, उसको देखने वाला कोई नहीं है गाँव में है। तो आप ये पुल के लिए मुखिया जी से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जितना जल्दी बना दे वो तो अच्छे की बात होगा। कोई बच्चा नहीं गिरेगा, कोई लोग को कोई खतरा नहीं होगा। जी, और क्या बोल सकते हैं? और ये 4 चक्का यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, जो अभी भी एक 4 चक्का पीछे ही रुक गया है, तो आप वो 4 चक्का नहीं आ रहा है, तो पुल के लिए बहुत जल्दी काम करने के लिए आप उनको संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देखिए जितना जल्दी मतलब वो पुल बन जाए तो यहाँ पर मेरा गाड़ी आएगा, कोई शादी हुआ ब्याह हुआ तो वहाँ पर लड़की उतरती है, चाहे लड़का यहाँ पर कोई नहीं आ पाता है मंदिर पर। वो डर के मारे कि कहीं पुल धंस गया, कुछ हो गया तो शादी ब्याह क्या होगा, दूसरी घटना हो जाएगा, इसलिए डर के मारे वहाँ से गाड़ी नहीं आती है। जी जी जी, बस। चलिए, मैं एक और युवा से बात करता हूं जिनका नाम है पवन कुमार। वो अपना उम्मीद और अपना सोच के साथ एक बारीकी से कोई बात को रखते हैं, उनसे मैं बात करता हूं जो ये गांव में जो हुआ है और गांव के नेता जो आप लोग के लिए क्या करता है नहीं करता है, उन्हीं से मैं बात करता हूं। भैया प्रणाम, सराइसा न्यूज में आपका स्वागत है। ये बताइए, जो गाँव का नेता जो आपका गाँव में जो कुछ नहीं करता है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम करना क्या, उनको तो बोलते हैं ये भी रोड जो बना है, आप इधर जरा कैमरा घुमा के देख लीजिए, आधा रोड बन गया है, उसके बाद कोई सूचना तो आज तक हुआ नहीं। जी जी, उधर में भी फिर रोड के उस पार में अपना जैसे थोड़ा सा रोड बना के अपना दूरा पार कर लिए हैं, सब आदमी छोड़ दिए। जी जी, और आदमी को तो कोई व्यवस्था दिया नहीं। जी जी जी, उधर पुल में जो है से ट्रैक्टर गिर गया है। जी जी, उसमें भी कितना मतलब जैसे लेबर को क्षति हुआ। जी जी, वो भी काम नहीं हुआ है। तो ये मुखिया जी से आप उनको क्या कहना चाहते हैं और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस पुल के बारे में? संदेश तो यही है कि जो हम लोग का मतलब जो है से काम कर दे रोड का, हम लोग का आना जाना मतलब है ना, बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। तो सब आप युवा सब मिल के उनको बोलिएगा ना? हाँ, बोलेंगे ना। तो आएंगे तो उनको कहिएगा ना बाइक रोक के जहाँ पे रोड बनाइए। हाँ, कहेंगे ना, आप लोग सब कहिएगा ना, बोलिएगा ना सब। इसी के लिए अभी एक और बात मैं करूंगा, जो ये अपना गांव के अंदर कोई विकास का काम नहीं आता है, इसके लिए आप उनको क्या कहिएगा? उनको तो मतलब बराबर तो सभी आदमी जाके बोलबे करते हैं, लेकिन कोई काम तो होता नहीं है। हम लोग सिर्फ कहते हैं। जी जी, सुनता कौन है? कोई तो सुनता नहीं है। जी, चलिए मैं एक और युवा से बात करता हूं जिनका नाम सुदीप है, जो आके ये कोई भी ऐसा बात को बहुत बारीकी से रखते हैं, और इलेक्शन में इनका अहम भूमिका होता है। इलेक्शन में इनका एक अहम भूमिका होता है, जो कौन पार्टी क्या कर रहा है, कौन पार्टी पैसा बांट रहा है और कौन पार्टी क्या कर रहा है, वो उस पे बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। चलिए सुदीप भैया प्रणाम। जय श्री राम।
जय श्री राम। चलिए आप ये बताइए जी, ये गांव के अंदर जो एक नेता के द्वारा जो सुविधा आना चाहिए वो सुविधा नहीं आता है, उन नेता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हम मुद्दा का बात करें, हम तो भारत का नागरिकता अभी तक नहीं हुए हैं, हमारा उम्र 27 साल हो गया। अच्छा अच्छा। किसी नेता को बारे में जो हम कहेंगे, हाँ। जो हमको तो कहना प्रधानमंत्री जी को भी हक बनता है, जी, जी, क्योंकि जी, जी। भारत का नागरिकता अभी तक हम नहीं हुए हैं। जी। आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं है। जी जिस समय इलेक्शन का समय आता है उस समय नेता लोग हमारा वोटर आईडी कार्ड घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज तक कभी बलथारा में 1 नंबर वार्ड में हमारा घर है जी नाम हमारा सुदीप कुमार हुआ। जी जी जी। ठीक है, बहुत बारीकी से ही बात को समझिएगा। जी जी। हम अपने अधिकार के लिए न रहे, समाज का अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी जी। तो समाज से अधिकार, मुखिया, सरपंच, वार्ड जी। या समाज का जी। अधिकार सबको मिलना चाहिए। जी जी जी। राशन कार्ड का कोई आज तक के हमको कोई आधार नहीं है, राशन भी उठाते जी। हैं। डीलर साहब है हमारा अभी, जी, जी। राशन कार्ड का नंबर हमारा उतार के कॉपी पर रखे हुए जी। हैं। राशन कार्ड हमारा घर में है, जी। बोलते हैं आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है। जी, जी। ब्लॉक का आधार हमको बताएंगे तब ना हम उसको सुधार करेंगे। जी 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 जी। तो ये सब बात को तो हमको कुछ समझाते हैं नहीं। जी। उनसे अगर नहीं होता है तो खुद जनता को समझाएंगे, तो खुद चल के हम अपना सलाह लेके काम करवाएंगे। काम करवाएंगे। हाँ। लेकिन ये भी कहने लायक हमारा नेता लोग भी नहीं है यहाँ का। अच्छा अच्छा। क्या हम परिस्थिति हम अपना वार्ड का बताएं? जी जी। तो ये नेताजी जो ये आपका काम नहीं करते हैं तो आप लोग उनको वोट देके क्यों बना देते हैं? हमारा काम करने से उनका काम नहीं होगा। जी। हमारा समाज का भी काम करे, और हम अपना अधिकार के लिए नहीं बोले हैं, जी। हम सब समाज के अधिकार के लिए बोल रहे हैं उनको। जी, जी। जो हमारा भी काम होना चाहिए, जी। आपका भी काम होना जी, जी, चाहिए। जी। आप भी समाज का नेता है, जी। आपका भी अधिकार है। जी, जी, जी। सबको मिलना चाहिए अधिकार। जी, जी, जी। लेकिन आज तक को हम लोग को तो कोई अधिकार ही नहीं है, तो जी। नेता का मुद्दा के बारे में हम क्या बताएं आपको? जी जी। तो ये जो सुविधा नहीं आ पाता है आप तक, और ये सुविधा आना चाहिए, तो आप उन नेता को बोलिएगा ना जो मेरे गांव में या मेरा पंचायत के अंदर ये सुविधा नहीं आ पाता है। आप अपने वार्ड मेंबर को बोलिएगा ना जो मेरा वार्ड में ये सुविधा नहीं आता है, इस पर आप सुविधा का मतलब प्रयास करें, सुविधा देने का प्रयास करें। आप उनको सुविधा देखिए, उनको सब समाज एकजुट होके नेता चुना, जी। हमारे समाज का आदमी, जी, जी। तो उनका अपना सोच होना चाहिए। जी। जो हमको समाज को सामने में क्या करना चाहिए, जी, जी। क्या अच्छाई है, जी, जी। क्या बुराई है, जी, जी। क्या काम आ रहा जी, जी, है, जी। हम अपना समाज को अंडर में काम को दे। जी, जी। जो हमारा समाज ऑर्डर देता है जी। वो हम काम को करवाएं। जी, जी। तो अगर हम अकेला कहेंगे जी। तो सुनेंगे नहीं। जी, जी। हमारा समाज का नजरिया में वो कैसा नेता जी। है, सब समाज एकजुट होके, जी, जी। वो खुद नहीं आते हैं, जी। उनको खुद हम लोग चल के हाँ। उनको सलाहना देंगे। हाँ। जो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम है, जी, जी। इसमें आपका अधिकार ज्यादा है, जी। आप अनुमान लगा के काम को आगे तक बढ़ाएं जी, और जी। समाज का सेवा करें। तो इलेक्शन के बाद वो आपके घर तक नहीं आते हैं? जो आप उनका घर तक जो जाइएगा कोई समस्या को कहने के लिए, जो आपके घर तक नहीं आते हैं? आने से उनको मतलब क्या है? हमको पास जिस समय उनको आना था, उनका कर्मचारी 4-4-5-5 कर्मचारी आता है उस समय। अच्छा, अच्छा। जिस समय उनको वोट लेना रहता है उस समय जी, जी, जी। आते हैं, जी। बोलते हैं वोटर का आईडी आ गया आपको घर में, हाँ। उसको सुरक्षा से रखिएगा, हाँ। बूथ पर जाकर वोट टाइम से गिरा लीजिएगा, हाँ, हाँ। इस टाइम को कुलम दीजिएगा तो वोट नहीं गिर पाएगा। हाँ। ये बस ये सिर्फ इतना ही समझाते हैं हम लोग अच्छा, को। अच्छा। और काम का विषय में कोई चीज नहीं समझाते हैं हम लोग जी को। जी जी। और ये सुन रहे हैं जो ये पंचायत के अंदर बराबर आम सभा होता है, बराबर आम सभा होता है, तो उनको आप जाके पूछते नहीं है जो मुखिया जी जो आप खाली आमे सभा कीजिएगा कि कभी काम सभा पे भी बात कीजिएगा? उनको कहते नहीं हैं? उनको तो अपना समझ होना चाहिए। जी से पिछले साल जी, भी जी। आम सभा लगा हुआ था, जी जी जी। तो अनाउंस करने के लिए गांव में बाजार से आदमी आता था, जी। अनाउंस करके जाता था, क्योंकि मेरा समाज का आदमी वहाँ उपस्थित हो। जी जी। अभी 1 साल के अंदर में एक दिन भी वो न्यूज नहीं सुने हम जी। जो हमारे समाज के अंदर में कोई बाजार से अनाउंस करके जी। आम सभा में आदमी गया हो, जी, जी। चाहे किसी को घर पे सलाहना 10 आदमी मिलकर दिया हो, जी, से आम सभा में चलना है। जी, जी। आज तक तो ये भी बात हम नहीं सुने हैं, नहीं किसी मीडिया वाला को देखे हुए हैं डालते हुए, जी। और न खुद को वीडियो देखे हैं। जी, तो जी। आपको हम क्या सलाहना दे इस पर? चलिए मैं मुखिया जी को यहाँ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप आम सभा लगाते हैं तो आप पूरा पंचायत में प्रचार करवाएं,